हेलो बच्चों, वेलकम टू लिटिल जीनियस क्लासेस। कैसे हैं आप सब? तो आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं? आई होप आपको पसंद आ रहे हो है। और आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आप लोग को पसंद आएगा। तो वैसे मेला किसको किसको पसंद है? आप में से सारे बच्चों को मतलब पसंद ही आता है मेला, क्योंकि मेला घूमने जाते हैं तो बहुत सारी खरीदारी करते हैं, बहुत सारे खिलौने लेते हैं, बहुत कुछ खाते हैं, है ना। तो मेला तो बहुत पसंद है। तो आज मैं आपसे इसी टॉपिक पे बात करूँगी, है ना। आपको मज़े भी आएंगे। वाह, मेले की बात हो रही है ना। तो वैसे ही एक मतलब मेले की बात करेंगे, लेकिन एक बहुत ख़ास मेले की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में लगता है मेला। कौन सा मेला लगता है? माघ का मेला लगता है ना, सबको पता है। सबके पापा मम्मी दादी नानी किसी के भी मुंह से आपने सुना होगा माघ मेला। तो माघ का मेला कब लगता है? ठंडियों में लगता है। माघ आता है ठंडी में, ठीक है। तो ये जनवरी के महीने में होता है। माघ अधिकतर जनवरी के महीने में ही होता है और इसी समय लगता है माघ का मेला। कहाँ लगता है? प्रयागराज में। नाम सुना है ना आपने? प्रयागराज में बहुत बड़ा मेला लगता है, माघ का मेला, ठीक है। कुंभ भी सुना होगा आपने, कुंभ लगता है, महाकुंभ लगता है, ऐसा कर करके बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी ना। तो मेन हम माघ के मेले की बात करेंगे जो हर साल लगता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है माघ का मेला, प्रयागराज में लगने वाला, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आज मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगी। ये कब लगता है, कब से लगता है, क्या करते हैं, कैसा मेला होता है, कब से कब तक होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज मिलेंगी आपको। तो वीडियो को लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले है कि माघ का मेला कहाँ लगता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बता दिया, माघ का मेला लगता है प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के एक पवित्र शहर प्रयागराज में लगता है माघ का मेला, ठीक है। जो ठंड में लगता है, जनवरी के महीने में लगता है और ये पूरा 1 महीने के लिए होता है, ठीक है। 1 महीने पूरे माघ का मेला चलता है। हर महीने नदियों से मिलकर एक नदी बनी है, उसे हम लोग कहते हैं संगम। संगम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें गंगा यमुना सरस्वती ये तीनों नदियाँ मिल के हैं, इसलिए वहाँ कहते हैं संगम। और संगम के किनारे ही ये माघ का मेला लगता है, ठीक है। तो प्रयागराज के संगम नदी के किनारे ये हमारा माघ का मेला लगता है और हर साल लगता है। हर साल जनवरी के महीने में 1 महीने के लिए लगता है। समझ गए आप? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो आगे है कि लोग यहाँ क्या करते हैं, है ना। लोग क्या करते हैं? सबसे पहले तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1 महीने तक पूरा संगम में रहते ही हैं, है ना। संगम के किनारे रहते हैं और पूरे 1 महीने वो वहाँ पर मतलब वो झोपड़ी जैसा बना के उसमें रहते हैं, वहीं पर खाते पीते और सुबह सुबह गंगा स्नान करते हैं, शाम को गंगा स्नान करते हैं। मतलब अपना पूरा 1 महीने का दिन उसी संगम के किनारे बिताते हैं, ठीक है, माघ के महीने में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब आते हैं, घूमने आते हैं, तब वहाँ स्नान करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ माघ के महीने में घूमने आते हैं, तो 1-2 दिन स्टे करते हैं या सिर्फ घूमने के लिए 1 दिन आए गंगा नहाए, ऐसा करके वो चले जाते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग वहाँ रहते ही मतलब संगम के किनारे बहुत सारे साधु संत बहुत सारे आते हैं और बहुत सारा ये भागवत राम कथा मतलब ऐसे करके बहुत चारों तरफ केवल पूजा पाठ और ये कथाएं चलती रहती हैं, भंडारे होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो लोग अपने अलग अलग काम करते हैं। कुछ जो साधु संत हैं वो अपना मतलब पूजा भक्ति ये सब में लगे रहते हैं। और लोग हैं वो टेंट लगा के उसमें रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, सुबह गंगा स्नान करते हैं, शाम को गंगा स्नान करते हैं। और लोग घूमने आते हैं, मेले को देखने आते हैं। कुछ लोग डेली मेला घूमने आते हैं अपने अपने घरों से, कुछ लोग वहाँ रह के देखते हैं। तो इस तरीके से प्रयागराज में जो माघ मेला लगता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। आप कभी गए हैं? मैं तो वैसे नॉर्मली जब हम मेला जाते हैं तो हमको क्या क्या दिखता है? हम लोग को झूले दिखते हैं, खिलौने दिखते हैं, खाने पीने की चीज़ें दिखती हैं, बहुत तरीके के झूले होते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखते हैं जिसमें बच्चे मतलब एकदम वो हर चीज़ खरीदना चाहते हैं, हर चीज़ खाना चाहते हैं, हर झूले पे बैठना चाहते हैं। हम लोग जब मेले में जाते हैं तो ऐसा दिखता है, लेकिन जब हम माघ मेले में जाते हैं तो इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी दिखती हैं। जैसे
बहुत सारे साधु संत दिखेंगे, जगह जगह पे तंबू लगे होंगे जिसमें लोग रहते हैं, जगह जगह भंडारे होते रहते हैं, कुछ लोग गंगा में स्नान करते रहते हैं, कुछ स्नान कर चुके होते हैं। मतलब ऐसा बहुत सारा इमेज बनता है, सामने दिखता है हम लोगों को। तो मतलब एक वहाँ का जो पूरा माहौल रहता है ना, वो एक अलग ही, मतलब वहाँ जाते ही सुकून, शांति, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मेले और माघ मेले में यही फ़र्क है कि मेले में सिर्फ हमको एंजॉय की चीज़, मतलब ऐसी चीज़ें दिखेंगी, बस खरीदना है, खाना है, झूला है, झूलना है बच्चे एकदम। लेकिन माघ मेले में जाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको मेरी आवाज़ अच्छे से समझ में आ रही है? क्योंकि मुझे थोड़ा सा जुकाम हुआ है, तो हो सकता है आवाज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तबीयत जल्दी से ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वीडियो बीच में गैप ना हो, है ना। तो इस वजह से वैसे भी कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से मन एकदम शांत हो जाता है, साफ़ हो जाता है और अच्छा लगता है अपने को, अंदर से बहुत अलग ही लेवल का मोटिवेशन मिलता है। हम मतलब बहुत खुश नसीब समझते हैं अपने को। तो जब हम माघ के महीने में जाते हैं गंगा स्नान करने, तो उस समय उसका जो सिर्फ नॉर्मल डेज़ में गंगा स्नान करने में जब हमको इतनी एनर्जी फील होती है, तो अगर हम माघ के महीने में जाएंगे गंगा स्नान करने तो उसका तो एक अलग ही लेवल रहेगा, है ना। तो आज समझ में आ रहा है आपको कि प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर क्या लगता है? माघ मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? तो संगम नदी के किनारे लगता है। संगम क्या है? संगम नदी हमारी गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों को मिलाकर बनी है, इसलिए इसका नाम संगम रखा गया है। ठीक है, तो समझ गए ना। माघ मेला लगता है प्रयागराज में संगम नदी के किनारे, जहाँ पर लोग 1 महीने के लिए जाते हैं, रुकते हैं और वहाँ पर मतलब कुछ लोग घूमने जाते हैं, कुछ लोग 1 महीने तक ही वहाँ पर रहते हैं, डेली गंगा स्नान करते हैं और मेला घूमते हैं, एंजॉय करते हैं।